पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय का विवादित बयान। कहा, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कर राम मंदिर को किया अपवित्र। प्रधानमंत्री नहीं है ब्राह्मण, उन्होंने कब धारण किया जनेऊ। नरेंद्र मोदी গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পুজো অর্চনা করলো। তা আমি প্রশ্ন করছি, নরেন্দ্র মোদি কোথাকার ব্রাহ্মণ? टीएमसी विधायक रामेंदु ने यहां तक कहा कि मंदिर में ब्राह्मण और मस्जिद में इमाम को धार्मिक रीति रिवाज करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी के पूजन से राम मंदिर हुआ अपवित्र स्थान। हिंदू अयोध्या के राम मंदिर में अब न करे पूजन। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। राम मंदिर को अपवित्र स्थान बताने को टीएमसी को बताई धृष्टता। कहा, रामेंदु ने हिंदुओं की भावनाओं को पहुंचाई ठेस, दर्ज कराऊंगा एफआईआर। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता का बयान। कहा, हिंदू भाई अगर जाग गए तो असद भाई के लिए होगी मुश्किल। माधवीलता का आरोप, संसद में ओवैसी अल्पसंख्यक हित की बात करते वक्त हैदराबाद के हिंदुओं को भूल जाते हैं, जबकि हैदराबाद में हिंदू हैं अल्पसंख्यक। जिस पार्लियामेंट में वो माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं तो उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदूस माइनॉरिटी है। क्या कभी ने उन माइनॉरिटीज के प्रति आवाज उठाया है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी 10 साल के कामकाज पर बहस की चुनौती। कहा, मैदान में वो चुने कार्यकर्ता हम चुनेंगे। स्मृति ईरानी का वार। कहा, जब देश में था अंधेरा तब सिर्फ गांधी परिवार हो रहा था रोशन। कांग्रेस के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने का स्मृति ने उठाया मुद्दा। कहा, अहंकार आज भी बरकरार है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जब रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। पीएम मोदी पर बयान को लेकर स्मृति ईरानी ने लालू यादव पर कसा तंज। कहा, हम सब हैं मोदी का परिवार। हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। दिल्ली में आईटीओ मंडी हाउस समेत कई जगहों पर लगे मोदी के परिवार वाले पोस्टर। देश की 140 करोड़ जनता को बताया मोदी का परिवार। पोस्टर पर निवेदक में कपिल मिश्रा का है नाम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी हैं सनातन के ऋषि मुनि। लालू यादव पर किया वार। कहा, लालू वोट के लिए करते हैं ताजिया पूजन। लालू जी के तरह या लालू जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लालू जी वोट के खातिर घर में तजिया भी पूछते हैं। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की सूची के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम का बयान। मुसलमान भारत में मुस्लिम देशों से ज्यादा सुरक्षित, यहां मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं है। अब्दुल सलाम ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के हिंदुओं का आभारी होना चाहिए कि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। एक हिंदू बहुत बहुल देश होते हुए भी उन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया है। 79.7%, you say 80%, 100 out of 80% of Hindus. Technically, it is a Hindu nation. They have not declared it as a Hindu nation. लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के आसार। राजभर की पार्टी एसबीवीपी से 1, बीजेपी से 3 बनाए जा सकते हैं मंत्री। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने एक और मंत्री का पद मांगा है। शाम को यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने के आसार। सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद के लिए करेंगे नामांकन। गुजरात में कांग्रेस को झटका, अर्जुन मुंडावाडिया ने छोड़ी पार्टी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय को देंगे इस्तीफा। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव लड़ने की अटकलें। पुरकासी से आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को लखनऊ बुलाया गया है, बनेंगे मंत्री, सूत्रों से मिली खबर। सीएम योगी ने मोदी का परिवार वाले सोशल मीडिया अकाउंट से की अपील, मेरा पहला वोट देश के लिए, हैशटैग से जुड़े, विकसित भारत के निर्माण में बने सहभागी।
यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा पर गिरी गाज। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही के आरोप में उन्हें हटाया गया। रेणुका मिश्रा को हटाने के बाद डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। पीएम मोदी ने हैदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी का आज तेलंगाना दौरा। संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। प्रधानमंत्री आज करेंगे ओडिशा का दौरा। 19,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र, अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर का दौरा करेंगे। बीजेपी की चुनावी बैठकों और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कल आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने दी जानकारी। उज्जैन में दोपहर 2 बजे महाकाल मंदिर में पूजा करेंगे राहुल गांधी। परिवार पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के विवादित बयान के बाद पीएम मोदी का जवाब, कहा पूरा देश है मेरा परिवार। मोदी के नारे पर बीजेपी के दिग्गजों ने एक्स का बदला प्रोफाइल। जेपी नड्डा, अमित शाह, अनिल बलूनी समेत बड़े नेताओं ने लिखा मोदी का परिवार। 2019 में भी चौकीदार की तर्ज पर 2024 से मोदी का परिवार मुहिम को बीजेपी ने बढ़ाया। विपक्ष के परिवारवाद पर किया चोट। बीजेपी के कैंपेन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। दक्षिण के दंगल में पीएम का तूफानी दौरा। तेलंगाना के आदिलाबाद में दिया आपकी बार 400 पार का नारा। आज संगारेड्डी में 6800 करोड़ की परियोजनाओं करेंगे लॉन्च। चेन्नई की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गूंज। डीएमके पर साधा निशाना, कहा मेरे तमिलनाडु आते ही कुछ लोगों के पेट में शुरू हो जाता है दर्द। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, यादवगढ़ से गुजरी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा जीएसटी से खत्म हुए छोटे व्यापार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले फायदे में है मोदी के उद्योगपति यार। देश में जातिगत एक्सरे को बताया जरूरी। चुनावी मौसम में आधी आबादी को खुश करने की पूरी तैयारी। केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को देंगे हर महीने 1,000 रुपए। हिमाचल में सीएम सुक्खू का भी ऐलान। हिमाचल की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा। गुजरात से बने रहेंगे सांसद। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक दिल्ली के राउज एवेन्यू पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 26 साल पुराने फैसले को पलटा। सांसदों को राहत देने पर जताई असहमति। कहा किसी को भी भ्रष्टाचार करने की नहीं दी जा सकती छूट। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा मामले में थमाया समन। 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। 3 बार के विधायक तापस रॉय ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में विधायक तापस रॉय का टीएमसी से इस्तीफा। बीजेपी बिजानी की अटकलें तेज। नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई थी ईडी की छापेमारी। गुजरात में अर्जुन मोडवाडिया ने खड़गे को भेजा इस्तीफा। राम मंदिर के न्योते को ठुकराने पर खुद की नाराजगी का किया जिक्र। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस विधायक दल के नेता लोम्बो तायंग ने थामा बीजेपी का दामन। बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने अपने वायरल वीडियो को चलते अपनी दावेदारी ली वापस। कहा जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा नहीं लड़ूंगा चुनाव। टिकट कटने के बाद मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बांसी स्वराज से की मुलाकात। सोशल मीडिया एक्स पर साझा की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान उपज निधि का किया लॉन्च। अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज दर पर मिलेगा लोन। दिल्ली में दुनिया के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया उद्घाटन। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस से मिलेगी काशी विश्वनाथ का महाप्रसाद। प्रवर डाक अधीक्षक ने दी जानकारी। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे के लिए 4 लेन सड़क परियोजना की रखी आधारशिला। कहा हमारा काम केवल विकास करना है। गोवा के सांकली में स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। अल्मोड़ा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। पुंछ में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में स्नो एकुलांच आने से कई रास्ते बंद। फिलहाल कई रास्तों में बर्फ हटाने का कार्य जारी। पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में 5 से 7 मार्च तक बर्फबारी। भारी बारिश की जताई जा रही आशंका। सिर्फ 150 रुपए में बनाया था प्रोजेक्ट। अब नासा जाएगा ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव का उत्कर्ष। यूपी के कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा। परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की बाइक पेड़ से टकराई। 2 की मौत, 1 गंभीर। तेलंगाना के निजामाबाद में पढ़ाई को लेकर हुए विवाद के बाद डिग्री के एक छात्र की उसके जूनियर छात्रों ने बड़े भाई के साथ मिलकर
जमकर पीटा, इलाज के दौरान मौत। बिहार के मानेर में बेखौफ अपराधियों ने 2 भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में नाचाराम औद्योगिक स्टेट के श्रीकर बायोटेक कीटनाशक कंपनी में लगी भीषण आग, काले धुएं से भर गया आसमान। जयपुर में दर्दनाक हादसा, मॉल के बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 2 भाइयों समेत 3 की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह में शामिल होने आए थे छतरपुर। पटना पुलिस ने 11 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता का वीडियो जारी किया। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, वीडियो जारी कर लोगों से मांग रही है मदद। कौशाम्बी बदमाश ने सरेआम युवक को मारी गोलियां, हालत गंभीर, जांच में जुट गई है पुलिस। प्रॉपर्टी डीलर विशाल यादव की हत्या मामले में मुख्य आरोपी रितेश यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी थी गोली। मुजफ्फरनगर में बीए की छात्रा से तमंचे के बल पर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा आईएनएलडी प्रमुख नफे सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोवा से पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के रामबान में सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। वडोदरा में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कोच तुषार अरोठे के घर पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में कैश बरामद, पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी करने वाले चीनी गिरोह का पर्दाफाश, 3 लोग गिरफ्तार। मोतिहारी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। जालौन में बदमाश की बेटी की शादी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, बेटी की गई गोलीबारी में जान। पटना में एक कार से भारी मात्रा में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद, एक शराब कारोबारी गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने 2 किलो हेरोइन के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, यूरोप से जुड़े हैं तस्करी के तार। कौशाम्बी में पहले लड़की का अपहरण कर शादी किया, धर्म परिवर्तन करने पर डाला दबाव, 8 लोगों पर केस दर्ज। मुजफ्फरपुर में भयंकर सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद न्यू सफायर मॉल को किया गया बंद, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज। पटना में 5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर की दुकानदार से लूटपाट, अपराधियों ने एक महिला को मारी गोली। और बॉन्ड मामले में लेकर एसबीआई ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, मांगी 30 जून की मोहलत। दिल्ली लीड रोल अभिनेत्री हुमा कुरैशी के इंटरव्यू में दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के कई राज हैं। हुमा ने कहा हर क्षेत्र में होती है राजनीति। इंडियन आइडल शो के विनर वैभव गुप्ता ने जताई नई इच्छा, कहा गाने के बाद ट्राई करना चाहता हूं एक्टिंग।